नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में मारे गए 5 आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। घुसपैठ कर रहे आतंकियों के पास से 5 AK-47 राइफल, इसके अलावा मैगजीन और हैंड ग्रेनेड भी पाए गए हैं। ये आतंकी खाने पीने और दवाइयों के साथ साथ हथियारों का एक बड़ा जखीरा अपने साथ लेकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। आतंकियों के सामान पर मेड इन पाकिस्तान का लेबल चिपका है। साथ ही पेन किलर दवाएं भी पाई गई हैं जो कराची में बनी हैं। बड़ी बात यह भी है कि आतंकियों के पास से चाइनीज हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं और ये जानकारी आज सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई कि ये तमाम चीजें आतंकियों के पास से बरामद हुई हैं। They responded with a heavy automatic fire onto the troops. Our boys were ready, and over the next 3 hours, in the encounter that ensued, all 5 were eliminated. Now, I must add here that these terrorists were heavily armed to the teeth with AK-47 rifles, a large quantum of ammunition, bulk of which. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। माछिल में आतंकियों के एनकाउंटर के बाद जो हथियार और सामान बरामद हुए हैं वो सुरक्षा बलों ने मीडिया के सामने रखा। बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है और हैरान करने वाली खबर इसमें यह भी है कि जिसमें हैंड ग्रेनेड जो पाए गए हैं उसमें मेड इन चाइना उस पर लिखा हुआ है और जो दवाएं हैं वो कराची में बनी हुई हैं। कुछ और चीजें जो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बनी हुई उस पर उसके लेबल उसके चिपके हुए हैं। दवाएं और ये हथियार इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार जो भारत की तरफ से बात कही जाती रही है कि पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश करता है, उसको एक बार फिर ये चीजें जग जाहिर कर रही हैं। परसों माछिल में 5 आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और उस वक्त ये बरामदगी वहां से हुई थी और उसे अब मीडिया के सामने सुरक्षा बलों की तरफ से रखा गया है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें जो इस वक्त हमें चंडीगढ़ से मिल रही है। वर्णिका के छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला बस कुछ ही वक्त के बाद पुलिस के सामने पेश होने वाला है। विकास बराला के पिता सुभाष बराला ने दावा किया है कि उनका बेटा जांच में पूरी सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का सम्मन मिलने के बाद विकास चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है और कुछ ही देर में वो वहां पहुंच जाएगा। सुभाष बराला ने कहा कि विकास पुलिस को जांच में पूरी मदद कर रहा है। आपको बता दें कि विकास पर चंडीगढ़ में वर्णिका नाम की एक लड़की से आधी रात में उसका पीछा करने का उस पर इल्जाम है। उसको अगवा करने की कोशिश का भी उस पर इल्जाम लगा है। शुरुआत में जिस तरीके का पुलिस का रवैया रहा वो भी सवालों के घेरे में रहा, लेकिन उसके बाद से पुलिस ने कुछ तेजी दिखाई है और अब उसकी पेशी की बात हो रही है और जो चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हो चुका है। वर्णिका कुंडू केस में हम कानून का सम्मान करते हैं। विकास ने पहले भी जांच में सहयोग किया है। टोहाना में उसके निवास पर अभी नोटिस पहुंचा नहीं था। चंडीगढ़ के निवास पर नोटिस पहुंचने की जानकारी मिलते ही हमने विकास को संदेश दिया है और विकास जांच में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है। थोड़ी ही देर में वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा और जांच के अंदर पूरी तरह से सहयोग करेगा। सुभाष बराला इससे पहले यह भी कह चुके हैं कि वर्णिका उनकी बेटी की तरह है और कानून अपना काम करेगा। बहरहाल हमारे पास विकास बराला की वो मेडिकल रिपोर्ट भी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि घटना वाली रात वो नशे में था, उसने शराब पी रखी थी। पुलिस के मुताबिक पहले विकास बराला ब्लड और यूरिन सैंपल देने से मना कर रहा था, वो नहीं देना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने ब्लड और यूरिन सैंपल दिया जिससे ये बात साफ हुई कि उस रात वो नशे में था, शराब के नशे में। तो अहम खबर, विकास बराला चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है जैसा कि उनके पिताजी ने कहा, आपने सुना। हमारे सहयोगी गौरव वालिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, कितना और इंतजार करना होगा? गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुलिस है अभी तक यहाँ पे बिल्कुल हलचल नहीं थी और पूरी तरह से अब जो है तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस का यही कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से जरूरी इंतजाम किए हुए हैं। एक तरफ जो है विकास बराला के पिता जो सुभाष बराला है, उन्होंने अपने घर पे जो है एक पीसी ऑर्गेनाइज की है
और सीटी के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि डाइवर्ट करने का है उनका, कि किस तरह से जो है जो मीडिया थाने में है कि उनका जो बेटा यहाँ पे पेश होना है वो डाइवर्ट किया जा सके अटेंशन, और खुद जो है यहाँ पे मीडिया निकल सके। पर यहाँ पे अब थाने जैसे ही वहाँ पे जो प्रेस ब्रीफिंग उनकी शुरू हुई तो यहाँ पे जो है पुलिस की तैनाती हो गई है और बैरिकेडिंग कर दिया गया, जो मीडिया को है वो साइड में कर दिया गया है। इसी तौर पर आप देख सकते हैं 26 सेक्टर का पुलिस थाना है जहाँ पे पुलिस ने पूरी तरह से जो है एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, और यहाँ पे किसी भी वक्त जो है विकास बराला जो है आ सकता है। जी, किसी भी वक्त जो है गौरव, जिस तादाद में पुलिस दिखाई दे रही है, ये भी जरा हैरान कर रहा है कि विकास खुद आए हैं वहां से पहुंच रहे हैं। अच्छा, क्या विकास जो है वो पुलिस के साथ वहां से चले हैं चंडीगढ़ के लिए या खुद अकेले आ रहे हैं? जी बिल्कुल अकेले ही आएंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है सुबह से कयास यही लगाए जा रहे थे कि वो 11 बजे का क्योंकि संबंध था तो 11 बजे खुद पेश हो सकते हैं यहाँ पे, पर जो 11 बजे नहीं आए तो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उन्होंने और टाइम मांगा है पुलिस प्रशासन से, और उसके बाद उनके पिताजी सुभाष बराला उनका बयान आ गया। उनका कहना था कि हमें संबंध जैसे मिले तो हमारा बेटा जो है चंडीगढ़ के लिए निकल गया, वो पुलिस को पूरा कोऑपरेट करेगा, हम कानून के साथ है, ये उनका बयान आया। और फिर थोड़ी देर बाद उनका और बयान आया कि हम कानूनी प्रक्रिया में बिल्कुल कोई भी अड़चन नहीं डाल रहे हैं और हम पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे, और विकास जो है थोड़ी देर बाद जो है पुलिस के। गौरव, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त सुभाष बराला विकास के पिता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां चलते हैं। हम पर ये विरोधियों ने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बेटे होने के नाते हमने कहीं राजनीतिक उन पर दबाव डाला, तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है और भारतीय जनता पार्टी का ये अनुभव है, जब कांग्रेस ये कहती है कि हमने कोई चंडीगढ़ प्रशासन पर दबाव डाला तो भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता कि प्रशासनिक दबाव कैसे डाला जाता है। उनके अपने पुराने अनुभव है जिसको वो हम पर थोपना चाहते हैं। हमने ये माना है कि वर्णिका कुंडू को न्याय मिलना चाहिए। जो भी शिकायत करता है, हमारा कहना यह है कि हमारी सबसे पहले संतुष्टि शिकायतकर्ता की संतुष्टि है। शिकायतकर्ता संतुष्ट है, इसके मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ। अभी आपने कुछ महीने पहले सुना होगा, कांग्रेस के एक वर्तमान विधायक और कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री, दोनों के ऊपर जयपुर में एक विषय लगा, एक महिला ने बलात्कार तक के आरोप लगाए। उस पर भी जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियली स्टेटमेंट थी वो ये थी कि शिकायतकर्ता का सम्मान होना चाहिए, शिकायतकर्ता की संतुष्टि होनी चाहिए, हम ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहते। ऐसी एक दूसरा उदाहरण और बताता हूं। पिछली बार आप सब मीडिया ने उसको कवर किया, विधानसभा चल रही थी, विधानसभा के बीच कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर दूसरी राजनीतिक पार्टी ने यह आरोप लगाया और कोई एफिडेविट विधानसभा में दिखाए, और उन्होंने आरोप ये लगाया कि मुख्यमंत्री ने किसी महिला का उत्पीड़न किया है, उनकी उनसे शादी और उसके बाद वो मुकर गए, उनके बच्चे तक के भी आरोप लगे। परंतु तब भी भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड था, ऐसे मुद्दों पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर शिकायतकर्ता सामने आती हैं तो शिकायतकर्ता का सम्मान होना चाहिए और हम इस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला रहे हो, चाहे हमारी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि रहे हो या हमारा कोई भी कार्यकर्ता रहा हो, किसी ने भी कहीं भी प्रशासन पे दबाव डालने की बात नहीं की। इसकी पुष्टि खुद वर्णिका कुंडू जी ने, उनके पिता ने, दोनों ने जो अभी तक का बयान उनका हमारे सामने आ रहा है, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अगर पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की कार्य प्रणाली पर वो दोनों जो कि पीड़ित पक्ष माने जा रहे हैं, जो शिकायत करता है, अगर वो संतुष्ट है तो फिर असंतुष्ट कौन है? असंतुष्ट वो लोग हैं जो वर्णिका कुंडू के शब्दों का सम्मान नहीं करना चाहते, जो इसको अपना एक राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं, जो उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है वो अपना कोर्ट में पक्ष रखेगी, जिनके प्रति शिकायत है वो अपना कोर्ट में पक्ष रखेंगे। परंतु वास्तव में अगर वर्णिका कुंडू की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है और आईएनएलडी कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा कल वर्णिका कुंडू से मिलके गई, हम उसका स्वागत करते हैं। अन्य जो लोग मिल रहे हैं, अगर वर्णिका कुंडू को दिक्कत नहीं है तो भी हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ, रोहतक में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, एक नेपाली युवती के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, और बलात्कार का जो निम्न स्तर है कि केवल बलात्कार नहीं होता, उसके गुप्त अंगों में सरिये मिलते हैं, रोड मिलते हैं, कांच के टुकड़े मिलते हैं,
और उस समय कांग्रेस की अस्मिता या महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस का सम्मान था वो कहां पर गया था? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तब नहीं लगा कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई सरकार चल रही है, उन्हीं के गृह जिले में एक महिला के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार। एक मिनट में अपनी बात कर लेता हूं, मैं अपनी बात कहूं अपने प्लीज। अमानवीय व्यवहार होता है, उसको लेकर कांग्रेस नहीं आती। ऐसे ही कुछ हमारे राजनीतिक मित्र हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने धाराओं के साथ छेड़छाड़ की या हमने इसको कम। मेरा कहना है कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। इसका मैं उदाहरण देता हूं। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके एक आरोप लगा, क्या वो जेल के अंदर गए थे? परंतु न्यायपालिका हमारी इतनी सशक्त है, जब निर्णय आया तो पूरे देश में अगर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, सबसे राजनीतिक मजबूत व्यक्ति को अगर एक मिनट ये आपता नहीं, एक मिनट ये आपता नहीं करेंगे, ये आपता नहीं करेंगे। आप रुकिए, एक मिनट हाँ रुकिए। आपका क्वेश्चन, आपने बात करने के बाद क्वेश्चन आते हैं। इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाएगी, इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाएगी। और देखिए, ये आपता नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे मुझे क्या बोलना है। प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए इतनी देर में, अरे इसके बाद कर लीजिए, इसको प्रेस वार्ता को चलाने दीजिए। अरे मुझे क्या करना, देखिए आप बोलिए, हम अपना बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। हमारा कहना ये है कि कोई भी एक भी तथ्य कोई ऐसा हो कि सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी उस पर दबाव डाला हो, तो एसपी की स्टेटमेंट है, हम पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं। वर्णिका कुंडू की स्टेटमेंट है, हम संतुष्ट है, कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा। तो भारतीय जनता पार्टी अब सीधे सुभाष बराला जी, अब श्री सुभाष बराला जी अपनी बात रखेंगे एक बेटे के पिता में के नाते। एक मिनट मैं मेरी बात मैं एक बात आप मेरी बात सुनना चाहेंगे? मेरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं बात देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये वर्णिका कुंडू हमारी बेटी है, समाज की बेटी है, और इसमें पुलिस ने जो भी विकास व आशीष के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती थी उसके आधार पे, जैसे उन्होंने अरेस्ट किया और 5 तारीख को सुबह उनको उस जो आरोप लगाए थे वर्णिका कुंडू ने, उसके आधार पे पुलिस ने उनको जमानत दी। उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास इनको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। ये फिर इस जांच में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस ने धारा 164 या जो भी दोबारा से कोई उनकी जो कार्रवाई थी उसके आधार पे एक धारा और उसके अंदर जोड़ दी। और उसके बाद कल रात जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली, मैं बाहर था, कि कहीं कोई नोटिस पुलिस ने जारी किया है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक मुझे जानकारी मिली थी कि मेरे निवास टोहाना पे उस तरह का कोई नोटिस वहां पे मिला नहीं था। यहाँ के नोटिस की जानकारी जो ही मुझे मिली, मैंने तुरंत उस नोटिस की जानकारी के आधार पे विकास को ये मैसेज करवाया। वो कहीं बाहर गया हुआ था, चंडीगढ़ से वो बाहर था, कि इस प्रकार का नोटिस 160 का आया है और पुलिस ने उसको जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है कि तुम आकर के इस जांच के अंदर शामिल हो। मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी पुलिस के बुलाने से वो जांच में शामिल होने के लिए गया। आज भी पुलिस का जैसे ही नोटिस आया जांच में शामिल होने के लिए, मुझे लगता है वो थोड़ी देर में 10-15 मिनट तक, जब तक हम बात करेंगे 10-15 मिनट तक वो थाने के अंदर पहुंचने की उसमें आ जाएगा, उसको मैसेज हो गया है और वो तफ्तीश में शामिल होगा। मैं एक बात और कहता हूं, ना ही हमने किसी भी तरह की इस मामले में राजनीति की है,
ना ही जांच को भटकाने का कोई प्रयास किया है। जो भी पुलिस इसमें जांच के अंदर जिस प्रकार के भी आरोप उसके ऊपर लगेंगे, उस आरोप के ऊपर कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई बनती है। मैं ये बात कहता हूं, जितना दोष किसी व्यक्ति ने किया है, चाहे वो मेरा बेटा भी है, वर्णिका कुंडू, मैं एक सामाजिक आदमी हूं, राजनीतिक आदमी हूं, उस नाते वो भी मेरी बेटी के समान है। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है, तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। और मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है। पुलिस पूरी तरह से इस जांच में तटस्थता के। अच्छा, एक मिनट प्लीज, विकास का फोन है। हेलो 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 आइबर, हेलो 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 हेलो, एक बार साइड में बात। अरे कहाँ पहुंच? हेलो हेलो। तो विकास बराला के पिता सुभाष बराला, उससे पहले जवाहर यादव को आप सुन रहे थे। वो जिस तरीके से पिछली घटनाओं का, यानी कांग्रेस के वक्त की घटनाओं का जिक्र कर रहे थे, उस पर वहां मौजूद पत्रकारों ने ऐतराज जताया, जिसके बाद फिर सुभाष बराला ने अपनी बात रखी। लेकिन वही बातें जो उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि वर्णिका उनकी बेटी की तरह है और विकास ने अगर कोई गलती की है तो कानून अपना काम कर रहा है। और यही वजह कि विकास जो है, विकास बराला, उनका बेटा, वो जांच में सहयोग देने के लिए पुलिस के सामने पेश होने के लिए रवाना हो चुका है। कितने वक्त में पहुंचेगा ये भी तस्वीर साफ नहीं है। गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं मौजूद हैं चंडीगढ़ में, जहां पर ये पेशी होनी है आज विकास बराला की। गौरव, आप बता रहे थे कि बस कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले, कुछ और अपडेट है आपके पास? कितनी और देर लगेगी? जी बिल्कुल, जैसे अभी सुभाष बराला ने खुद ही कहा है 10-15 मिनट के अंदर जो है वो पेश हो सकते हैं। इसका मतलब यही है कि उन्होंने जो पीसी का टाइमिंग भी वही रखा ताकि ज़्यादातर जो मीडिया है उनके पास आए और वहाँ पे वो घोषणा कर दें कि मेरा बेटा जो है पुलिस स्टेशन जा रहा है और पुलिस को ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। तो ये बिल्कुल सोची समझी स्ट्रैटेजी है किस वक्त पेश करना है, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस से टाइम भी मांगा था कि 2-3 घंटे उनको अतिरिक्त दिए जाएँ। तब तक जो अलग अलग धाराओं के तहत अगर पुलिस उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोलती है तो उसके साथ में उनकी गिरफ्तारी भी डाल देती है। तो अगर पुलिस गिरफ्तारी डालेगी तो किन धाराओं के तहत डालेगी और उसकी जो जमानत है किस तरह होगी, तो ये पूरी जो उनकी बैटरी है लॉयर्स की, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करने के बाद उनके साथ जो है लॉयर भी होंगे और सभी जो है उनके साथ में आएंगे और यहाँ पे जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। चलिए इंतजार करते हैं गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इंतजार करते हैं कितने वक्त में पहुंचते हैं और फौरन हम लौटेंगे आपके पास जैसे ही कोई अपडेट होगा।